हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। अति सौंदर्य पाना सबके बस की बात नहीं होता, परंतु ऐसे ही व्यक्तित्व की मालिक थी मुमताज़ जहां बेगम दहलवी, जिन्हें हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। अनेकों फिल्मों में अपनी खूबसूरती से लोगों को मोहित करने वाली मधुबाला के भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में बड़े चर्चे हुआ करते थे। कई तो कहते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी एक झलक के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो सकते थे, परंतु इस पर दास्तान लिखना पड़ जाए तो किशोर कुमार का मधुबाला से क्या संबंध। इस अति सुंदर महिला का दिल एक आदमी पर आया था और वो कोई और नहीं अपने यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार थे। वहीं किशोर कुमार इस संबंध में दूत यानी मीडिएटर थे, मगर इस संबंध में खाई बने मधुबाला के पिता अताउल्ला खान, जिनकी दकियानूसी सोच ने सब पर पानी फेर दिया। ये जानते हुए कि दिलीप उन्हीं के बिरादरी का है। खैर, मजबूरीवश ये प्रेम कहानी का यहीं अंत हो गया, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। एक इंसान थे जो खुद मधुबाला को सदमे से बाहर निकालना चाहते थे, और वे थे किशोर कुमार। अपने अतरंगी स्वभाव से इन्होंने उनके जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया। इस प्रयास में वे इतने सफल हुए कि मधुबाला और उनमें प्रेम पनपने लगा। परंतु किशोर कुमार को इस बात का कम आभास था कि मधुबाला स्वयं इतनी आतुर क्यों थी। दरअसल मधुबाला को पता था कि वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि उनके दिल में छेद था। इसलिए वो चाहती थी कि जितना भी उनके पास समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा किशोर दा के साथ ही व्यतीत हो। परंतु इस बात से काफ़ी लोगों को आहत हुई, खासकर वो जो मधुबाला को कट्टरपंथ की बेड़ियों में ही जकड़े रखना चाहते थे। इसीलिए ऐसे लोगों ने कभी ये तक अफवाह फैलाई कि किशोर कुमार ने शादी से पहले इस्लाम अपनाया, तो कभी ये अफवाह फैलाई कि किशोर ने मधुबाला का जीवन नारकीय बना दिया। परंतु न कभी इस बारे में किसी ने मधुबाला से कुछ पूछा, ना ही किशोर दा से। असलियत कुछ और थी। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार के अनुसार मधुबाला की बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया और उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने पिता के घर में ही बिताया। धार्मिक मतभेदों के कारण अपने ससुराल वालों की कड़वाहट से बचने के लिए मधुबाला बाद में बांद्रा के क्वार्टर डेक में किशोर दा द्वारा खरीदे गए नए फ्लैट में चली गई। किशोर कुछ समय के लिए ही फ्लैट में रहा और फिर एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ गया। वो अलग बात थी कि अपनी शादी के 2 महीने में ही वो अपने घर लौट आई, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था और आलिंगन भी उसके लिए घातक प्रतीत हो रहा था। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि फ्लैट में मधुबाला से किशोर कुमार बहुत कम मिलने जाते थे। वे महीने में 2 बार उनसे मिलने जाते थे। लोगों का मानना था कि उस मुश्किल घड़ी में मधुबाला को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किशोर कुमार का था तो किशोर दा ने दूरी बना ली थी। लेकिन किशोर कुमार ने एक बयान में कहा था कि मधुबाला जब भी उन्हें देखती थी तो रोने लगती थी, और रोना उनके हेल्थ एवं हार्ट के लिए ठीक नहीं था। इसीलिए वो महीने में 2-3 बार ही मिलने जाते थे। 1969 में जब इस कष्टदायी रोग से जूझते हुए मधुबाला का अंत हुआ तो किशोर कुमार ने मानो बहुत कुछ खो दिया, परंतु उनके विरुद्ध इल्जामों का दौर बहुत समय तक चला। एक साक्षात्कार में उन्होंने भी कहा था कि वो कितना भी कहेंगे परंतु लोग नहीं मानेंगे कि उनका मधुबाला के लिए प्रेम निश्चल और स्वच्छ था, और शायद ये गलत भी नहीं थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी हम लाते रहेंगे आपके लिए।